को सुकून मिलता है, राम की ज्योति से नूर मिलता है, हर दिल को सुकून मिलता है। जो कोई आता है राम जी के द्वार, जो कोई आता है राम जी के द्वार, उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है, उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्रणाम। ये पर्व है रामलीला का, ये पर्व है रामायण का। अगर मैं बाल कवि भैरव के शब्दों में कहूँ तो ये पर्व है पुरुषार्थ का, ये पर्व है दीप के दीपार्थ का, ये पर्व है मनुष्य की उस विजय यात्रा का जिसमें अयोध्या से निकले हुए एक तपस्वी ने दुनिया के आतंक के सबसे बड़े प्रतीक जो कि बुद्धि से विभूषित था उसको पराजित होने का ये पर्व है रामलीला का। जी हाँ, प्रभु राम जी का चरणों में वंदन करके मैं आज की लीला आरंभ करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, समस्त राम भक्त माताओं बहनों और सभी नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चों, आज रामलीला कमेटी बुडना माँ आयोजित रामलीला को तीसरा दिवस से, और इस दिन जो लीला होगी वो लक्ष्मण वो राम जन्म, सीता जन्म और श्रवण कुमार लीला होगी। सबसे पहली जो लीला है वो श्रवण कुमार लीला होगी। तो हमने कल भी इसी मंच से बहुत ज्ञान पूर्वक लीला का आचरण किया था। हमने कल की जो लीला में देखा था, हमने देखा था किस तरह से लंकेश रावण ने, विभीषण ने, कुंभकर्ण महाराज ने ब्रह्मदेव से वर प्राप्त किए और कैसे लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत को लंका में ले जाने का एक नाकाम प्रयास किया था। गुणवान तुम, बलवान तुम, भक्तों को देते वरदान तुम, भगवान तुम, पालनहार तुम, मुश्किलों को कर देते आसान तुम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बालती लक्ष्मण की, बालती लक्ष्मण की, जगत जननी सीता माता की, जगत जननी सीता माता की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, नागेंद्र देवता की, नागेंद्र देवता की, सभी पात्रों की, सभी पात्रों की, सभी राम भक्तों की, सभी राम भक्तों की, जनता जनार्दन की, जनता जनार्दन की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तृतीय दिवस की रामलीला के अवसर पर यहाँ पर आए और इस रामलीला की शोभा बढ़ाने में रामलीला कमेटी बुडना का सहयोग दिया। इससे पहले जो पहली लीला है वो श्रवण लीला होगी, तो उम्मीद है आप कलाकारों का अच्छे से साथ देंगे, तालियों से उनका साथ देंगे, क्योंकि सारे लड़के नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में, करने में। इस चीज के लिए मैं क्षमा यापी हूँ। मैं भगवान राम जी के चरणों में भी क्षमा मांगता हूँ आप लोगों की माध्यम से कि हे भगवान राम, अगर इस मंच से, कलाकारों से हमसे कोई त्रुटि इस लीला में रह जाए तो हमें क्षमा करना। तो आप लोग आनंद लीजिए श्रवण लीला का। शानदार वचन आप सभी लोगों ने छोटा भोला दीपक के द्वारा आप सभी लोगों ने सुनी। दीपक की एक आदत थी कि सुब मंच में बहुत ज्यादा ऊंचा और कोशिश कर दो कि बहुत अच्छा ढंग से बोलो और तैयारी भी बहुत ज्यादा कर दो। तो मैं एक उज्जवल भविष्य की कामना कर दूं और मैं चाहूँ कि भगवान माँ सरस्वती ने कंठ में विराजमान रह जाओ और ये बहुत ही शानदार संचालन सीख जाओ, हर जगह आगे जाने की कोशिश कर दो, रंग पीछे
और ये मेहनत भी बहुत कर दो, ये बहुत अच्छी आदत है। तो सीखने हमेशा कोशिश कर लो। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर दूं कि ये कंठ में विराजमान हुए थे और ये बहुत अच्छी बुद्धि दो। धन्यवाद। और आप सभी लोगों का सामने बहुत सुंदर और शानदार लीला श्रवण कुमार की होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने पहले भी देखी पितृभक्त श्रवण कुमार, हर जगह मैं उदाहरण भी बोलूं कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जन हो। आप सभी लोगों को मैं बार बार बोला कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जन हो। तो श्रवण कुमार की लीला आप सभी लोगों का समक्ष होनी चाहिए। आप लोग ध्यान से देखला और अपना जीवन में उतारने की कोशिश कला। धन्यवाद। बेटा श्रवण कुमार, बेटा हमारी काफी उम्र हो चुकी है और हम ये चाहते हैं कि अब तुम हमें तीर्थ यात्रा की 4 धाम यात्रा कराओ। मेरे होते हुए मैं अपने माता पिताओं को 4 धाम की यात्रा अपने कंधों पर बिठा के लेके जाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने माता पिताओं को 4 धाम की यात्रा करा के ले जाऊंगा। बोलो पितृभक्त श्रवण कुमार की। बोलो दशरथ महाराज की, बोलो सुमंत महाराज की। मैं आज पाठ करते करते बहुत थक चुका हूँ। मैं कुछ दिन के लिए वन में जाकर आखेट खेलता हूँ और तुम राजपाट का ख्याल रखना। महाराजा दशरथ का एकमात्र विश्वास पात्र मंत्री सुमंत थे अपनो राजपाट कुछ दिनों का खातिर सौंपी थे जंगल में जाना सन, क्योंकि काफी लंबा टाइम बाद राजपाट चलोदा शायद उबगे वाला। तो आखिरकार जंगल में महाराजा दशरथ जी को प्रस्थान आप सभी लोगों का सामने हुए और ये का बाद आगे की लीला आप सभी लोगों का समक्ष।
बेटा श्रवण। हे पुत्र श्रवण, तुम भी काफी थक चुके होंगे और हमें भी बहुत प्यास लग चुकी है। जाओ और थोड़ा पानी लेकर के हमें पिला दो और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। जो आ गया पिताजी। बहुत आनंद मिल रहा है इस वन में आकर। लगता है यहाँ पर कोई मृग विचरण कर रहा है। मुझे उस पर आखेट लगाना होगा। पिताजी, जय माते। हे विधाता, मेरे से यह क्या भूल हो गई है? क्या अनर्थ हो गया है? मैंने ये क्या कर दिया है? ए भाई, ए भाई, कौन हो आप? और इस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं यहाँ जंगल में अपने बूढ़े माता पिता को पानी के पिलाने के चक्कर में आया था और आपने
ये क्या अनर्थ कर दिया जो आपने मुझे तीर मार दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ए भाई, मेरे से अनजाने में यह भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, अच्छे बनाए। हाय पिताजी, हाय माते, तुम्हारा एकमात्र सहारा इस संसार को छोड़कर जा रहा है। मुझे क्षमा करना माते, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। ए भाई, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं दुष्ट, तूने अंधे के लाठी को तोड़ दिया। मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ए भाई, तुम ये बताओ, मैं तुम्हारे माता पिता के लिए क्या करूं? हे राजन, आप एक काम कर दीजिए, मेरे बूढ़े माता पिता को पानी पिला दीजिए। हाय पिताश्री। ए विधाता, ये क्या अनर्थ हो गया है मेरे से। अब मैं कैसे उन वृद्ध माता पिताओं का सामना करूंगा और उनके सामने क्या जवाब दूंगा जब वो मेरे से पूछेंगे कि हमारा पुत्र कहाँ है। लेकिन एक काम तो कर सकता हूँ, मैं उन वृद्ध माता पिता को पानी पिलाता हूँ। बता मेरा बेटा कहाँ है? हे माते, मैं ही आपका बेटा श्रवण हूँ। नहीं नहीं, मुझे लगता है तुमने मेरे बेटे के साथ अनर्थ कर दिया है। सच सच बताओ, तुम कौन हो? हे माता, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ और जंगल में आखेट खेलने आया था, लेकिन मेरे से अनर्थ हो गया है। जो बाण मैंने
हिरण को मारना था वो आपके पुत्र को लग गया है। हाय मेरे बेटा, वाह माँ। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। मैं आपके लिए जल लाया हूँ। हे दुष्ट, हे पापी, तूने हमारा कलेजे का टुकड़ा हमसे अलग कर दिया है। तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे। इस तरह, जिस तरह से हम तड़प रहे हैं, ठीक इसी तरह से तू भी अपने पुत्र के योग में तड़प तड़प के मरेगा। जा, तुझे ये मेरा श्राप है। मुझे क्षमा कर दो, इतना बड़ा श्राप मत दो मुझे। अगर तुम चाहते हैं तो मैं तुम्हें यात्रा करा सकता हूँ। नहीं नहीं दुष्ट, जा, अपना मुंह मत दिखा। आए बेटा, आए बेटा, हाय बेटा। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन कलाकारों द्वारा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। इसके बाद दशरथ दरबार लगेगा। दशरथ जी की संतानें नहीं थी तो इसके लिए वो अपने मंत्री सुमंत से विचार विमर्श करेंगे और उसके पश्चात राम जन्म, सीता जन्म, ये सब लीलाएं होंगी। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया ध्यानपूर्वक इन लीलाओं का आनंद लीजिए।